ये गुमराही है, ये बहुत बड़ी बदअकीदगी है। आप पूछे मौलाना वो कैसे? आइए मैं आपको एक मसला समझा देता हूं, मोहब्बत क्या चीज है। प्यारे दोस्तों, जरा आप गौर कीजिएगा, हट्टी के गुयूर मुसलमान माशाअल्लाह, हट्टी के एक दामाद के घर में उसके ससुर जी आए, सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ नहीं बोले तो भी चलता, लाइट लो। दामाद के पास ससुर जी रहने को आए। आते ही बेटी खुश खुश, मेरे अब्बा जान घर को आए। आए हाय हाय, दामाद भी खुश है, मेरे ससुर जी घर को आए। रोजाना दामाद के साथ बैठ रहा है, दामाद जो है ससुर जी के साथ बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, खुलूस मोहब्बत प्यार ताल्लुक। खाली बातें करे तो मोहब्बत अदा हो जाती? जोर से बोलो जी। नहीं होती। क्या करना? हाँ, थैली हाथ में लेना, पैसे जेब में डालना, बाहर जाके चिकन लाना, चिकन पका के खिलाना। ईमानदारी से बोलो, ससुर जी घर को आए, चिकन खिलाना फर्ज है क्या? वाजिब है क्या? सुन्नत है क्या? सहाबा करे क्या? नहीं करे। मगर आप करते नहीं करते? अरे वाह, वो शरीफ लोग आए जी हट्टी में, सुभान अल्लाह। करना जी, जो नहीं करा उसके उतना बड़ा कंजूस मारवाड़ी कोई भी नहीं है। खिलाना, खिलाना मेरे भाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप ईमानदारी से बोलो, बाजू जमात वाले करते नहीं करते? फिर काई को करा रहे बड़े भाई? अरे मेरे को बहुत मोहब्बत है मौलाना मेरे ससुरे से। नहीं कह रहा तो कैसा मौलाना? 5 लाख दिए उन्होंने मेरे को। ओफो, पट्टे अंदर की भी बोल दिया। 5 लाख दिए, इतनी अच्छी हसीन और खूबसूरत बेगम दिए मेरे को, माशाअल्लाह। गया तो उन्होंने दबा के मेरे को खिलाते मौलाना, अब आए तो मैंने खिलाना, खिला तो मोहब्बत है। हाँ? तो मता क्या चला, मोहब्बत है तो खिलाया जाता। खिलाने का ताल्लुक फर्ज वाजिब सुन्नत से, कुरान हदीस से नहीं है। खिलाने का ताल्लुक मोहब्बत से है। किससे है? जरा जोर से बोलो। फलसफा समझा रहा हूं, जो इल्जामा लगा के पूछ पूछ के जो जहना खराब कर दिया, वो पूरा साफ कर दे रहा हूं आपका। प्यारे बुजुर्ग, आप दूसरी बात सुनिएगा। एक ससुर जी हट्टी के दामाद के पास आए। अब दामाद बैठा हुआ है, ससुर से बात पे बात कर रहा, पूरे मसले कर ले रहा, पूरी बीजेपी गिन लिया, पूरी कांग्रेस निकाल लिया, पूरी नए नए हैसो नैसो पूरे पार्टियां निकाल लिया, पूरे कामा कर लिया। बेगम इशारा कर रही, जाओ जी लेके आओ। उठ रहा नहीं, जा रहा नहीं, ले रहा ही नहीं ना। बेटी परेशान, मेरे बाबा आए ने, उठता ही नहीं, क्या तो भी खिस्सा। जाओ जी लेके आओ। फिर पूछ रहा मसले, जा रहा नहीं, लेके आ रहा नहीं। आप क्या बोलेंगे? ईमानदारी से बोलो। अरे बहुत खतरनाक है रे ने, बहुत खतरनाक है ने। क्यों? नहीं खिलाया तो खतरनाक हो गया, खिलाया तो फखर के लायक हो गया। नहीं खिलाना आपके खड़ूस दिल होने की अलामत है। खड़ूस, खड़ूस दिल होने की अलामत है। और सबसे ज्यादा खड़ूस कौन है पूछूं, बताऊं? आपके घर को मेहमान आया तो लोग पूछते हो, भाई आप कुछ तो भी लेंगे क्या? कुछ तो भी लेंगे क्या? अरे आए रे भाई, ला लेंगे क्या? लेंगे क्या? क्या बात, ला रे भाई। चलता नहीं चलता घरों में? बोलो आप। बच्ची को देखने गए, अगर उन्हें ला के रख दिया तो समझ जाना ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगर बच्ची का बाबा भाई पूछ रहा, आप मिठा लेंगे, ठंडा लेंगे, चाय लेंगे, ड्रिंक लेंगे, समझ जाना खतरनाक है। अब बीच नहीं खिलाया, बाद में क्या खिलाता मेरे बड़े भाई ने? तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ससुर जी जरा दामाद बाजू हटा तो बेटी को बोलते, बेटे अम्मा टेंशन नको ले बेटी, मैं तेरी तकलीफ महसूस कर रहा हूं, इन्हें नहीं लाता, बहुत खतरनाक है इन्हें, तू जो भी है निकाल दे मेरी अम्मा, जो भी है निकाल दे। हम तो 1-2 दिन रह के जाता हूं, तेरे को तेरी मोहब्बत में आया हूं। अब इन्हें पट्ठा पहले तो शाम का खिलाया नहीं, जो भी है घर में मिर्ची चटनी निकाल दिए। बेचारे ससुर जी बेटी की मोहब्बत में खा ली। अब क्या बोल रहा मालूम? ससुर जी मेरे को आपसे बहुत मोहब्बत है। ससुर परेशान, इतनी खतरनाक है, मेरे को आपसे बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बा, अल्लाह आपको अच्छा रखो।
इन्हों भी एक्टिंग कर रहे हैं। अब उन्हें क्या करा मालूम, मोहब्बत मोहब्बत बोल के बोला, ससुर जी एक काम करेंगे, मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे को चाहते, मैं आपको मोहब्बत करता हूं, आप मेरे को, एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले ससुर जी कल से अपन एक 2 रोजे रखेंगे। बोला ससुर जी बोले मैं शुगर पेशेंट रमजान के नहीं रहा, इन्हें तो मेरे को खबर को भेजने की चक्कर में दिख रहा। बोले ऐसे दामाद का ने रहने से बेहतर है घर को चले जाना। उन्होंने रात में वापिस निकल गए। बात समझ में आई? मोहब्बत जो रोजे है ना, वो ससुर की मोहब्बत का इजहार नहीं करते। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, मेरी बातों को समझ गए तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता, वहां भी नहीं बनते आप। रोजे ससुर की मोहब्बत में नहीं रहते, पॉइंट टू बी नोटेड। रोजे मुर्शद की मोहब्बत में नहीं रहते, रोजे मौलाना की मोहब्बत में नहीं रहते, रोजे हुसैन की मोहब्बत में नहीं रहते, रोजे अल्लाह की मोहब्बत में रहते हैं। क्योंकि रोजों का ताल्लुक इबादत से है। इबादत हुसैन के लिए नहीं की जाती, इबादत किसी वली के लिए नहीं की जाती, इबादत अल्लाह के लिए की जाती है। और हुसैन से मोहब्बत है, रोजा अल्लाह से मोहब्बत है, नमाज अल्लाह से मोहब्बत है, ज़कात अल्लाह की मोहब्बत है, सदक़ात अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है, ज़कात अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है, हज अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है। और फातिहा अल्लाह के लिए नहीं, सलाम अल्लाह के लिए नहीं, 11वीं का खाना अल्लाह के लिए नहीं, 12वीं का खाना अल्लाह के लिए नहीं। और ये जलसा अल्लाह को सवाब देने के लिए नहीं होता, बल्कि ये जलसा हुसैन से मोहब्बत है इसलिए हो रहा है। फातिहा हुसैन को दी जाती है, सलाम हुसैन को दिया जाता है, और जो है सवाब नफिल अमल का हुसैन को पहुंचाया जाता है। इबादत खुदा के लिए होती है, जलसा हुसैन के लिए होता है। जाहिल लोग इतने खतरनाक फलसफे दिए, रोजा रखो भाई। अरे पट्टे, रोजा हर आदमी नहीं रहता, हर आदमी रोजा, मगर हर आदमी खाना खाता भी खिलाता भी। हर आदमी खाना खाता, हर आदमी खाना खिलाता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उस पे फातिहा पढ़ता, क्या करता? फातिहा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, ये फातिहा का सवाब तू ले ले। अल्लाह बोलेगा बिजली तू ले ले। बात समझ में आई? अल्लाह को सवाब नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अल्लाह सवाब से पाक है। अल्लाह हमारे सवाब का मोहताज, इसीलिए फातिहा अल्लाह के लिए नहीं होती। फातिहा अल्लाह के लिए, सलाम ए अल्लाह ये सलाम तू ले ले। अल्लाह बोलेगा मैं सलामी छूं, सलाम की जरूरत तेको है, तू रख ले। सलाम अल्लाह के लिए, फातिहा अल्लाह के लिए नहीं है, नमाज अल्लाह के लिए है, रोजा अल्लाह के लिए है, ज़कात अल्लाह के लिए है, हज अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए है, फातिहा रसूल अल्लाह के लिए है, सलाम आले रसूल के लिए है, और फिर ये 11वीं औलाद रसूल के लिए है, और ये छठी शरीफ की फातिहा गरीब नवाज के लिए है, मुहर्रम की फातिहा इमाम हुसैन के लिए है, कुंडों की फातिहा जाफर सादिक के लिए है। और जब सबकी खत्म हो जाए
तो फिर हर नमाज के बाद की फातिहा हमारे खानदान के मरहूमीन के लिए है, शाबान की फातिहा हमारे खानदान के मरहूमीन के लिए है, लैलतुल बरात की फातिहा हमारे मरहूमीन के लिए है। और जब सबको हो जाए, आप कुछ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ दीन का काम कर रहे हैं, कुछ तकवा इख्तियार कर रहे हैं, मस्जिदों के मिंबरों मेहराब बना रहे हैं, मस्जिदों पे छत डला रहे हैं, मस्जिदों के मीनार बना रहे हैं, इमाम की तनख्वाह दे रहे हैं, मुअज्जिन की तनख्वाह दे रहे हैं, जलसे के लिए पैसा दे रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत में शरबत पिला रहे हैं, तो पूछा अब ये किसके लिए? कहा सब के लिए था, ये सब मेरे लिए है, ये सब मेरे लिए है। याद रखो, इबादत खुदा के लिए होती है और फातिहा सलाम नबी और आले नबी के लिए होता है। मसले को समझे नहीं भाई, यहां का लेके जाके वहां फिट करते, वहां का लेके आके यहां फिट करते। अजीब और गरीब कौम है, कौन समझाएगा? इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के इतने घट्टे मार के अब इसको बोलने को भी शर्म आ रही, इतना बड़ा दिख रहा भाई। बात समझ में आई नहीं आई। हौले हौले सवाल ना करके हौला हौला बना दे रहे हैं लोगों को। शरबत है, पूछ रहे हैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? पूछते कि सुन्नी पूरा डर जा रहा, अम्मा नहीं करना, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। हाँ। लो गम्मत, अरे मुझे हौले, खाली आपका डर निकाल रहा हूं आज। तकरीर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हालांकि मैं तो सोच के बहुत कुछ आया था, आज मेरे आकाओं की अजमत पे झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन यहाँ के देखा तो महसूस आप लोग इतना डरे हुए है, इतना डरे हुए, इतना डरे, कहे का डर रहे बड़े भाई। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, सुन्नियों तुम हक पे हो, क़यामत तक तुम्हारी हक़ानियत को कोई नहीं पहुंच सकता है।